आज के इस विश्लेषण में इंसान और तकनीक के एक बहुत ही गहरे सच को समझते हैं। क्या हम इंसान पहले से ही साइबॉर्ग बन चुके हैं? ये सवाल जैविक और तकनीकी सीमाओं को चुनौती देता है। 1960 में बना ये साइबॉर्ग शब्द असल में जैविक और मशीनी हिस्सों के एक अनोखे मेल को बताता है। फिल्मी रोबोट से अलग आज का असली साइबॉर्ग वो इंसान है जिसकी याददाश्त पूरी तरह स्मार्टफोन पर टिकी है। वैज्ञानिक एंडी क्लार्क कहते हैं कि हम प्राकृतिक साइबॉर्ग हैं क्योंकि हम दिमागी काम उपकरणों पर टाल देते हैं। यह सच में हैरान करने वाला है। हमारा दिमाग प्रति सेकंड सिर्फ 120 बिट्स जानकारी ही प्रोसेस करता है। आज के नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग का ये लगातार शोर इंसानी दिमाग की जैविक क्षमता को पूरी तरह लांघ जाता है। इसी भारी दबाव की वजह से हमारा ध्यान या अटेंशन आज सबसे कीमती और दुर्लभ संसाधन बन चुका है। तो नतीजा क्या होता है? इस भारी ओवरलोड से बचने के लिए दिमाग खुद ब खुद काम तकनीक को सौंपने लगता है। आज के वर्कप्लेस में 76% जेन ज़ेड कर्मचारी अपने रोजमर्रा के कामों के लिए एआई चैटबॉट्स पर ही निर्भर हैं। और चौंकाने वाली बात यह है, 94% युवा कर्मचारी ऑफिस के भावनात्मक मुद्दों के लिए एआई इस्तेमाल करते हैं। संवेदनशील ईमेल लिखना हो या गलतफहमियां सुलझाना, अब बुनियादी इंसानी समझ भी मशीनों को आउटसोर्स की जा रही है। मतलब आज कई लोग अपने मैनेजर या बॉस से बात करने के बजाय चैटबॉट से सलाह लेना पसंद करते हैं। MIT के एक अध्ययन ने इस तकनीकी निर्भरता के नुकसान को कॉग्निटिव डेट या मानसिक सुस्ती का नाम दिया है। ये साफ है कि लगातार एआई के इस्तेमाल से इंसानी दिमाग की गतिविधि और याददाश्त दोनों कमजोर पड़ रही हैं। विशेषज्ञों को डर है कि सक्रिय सोच की कमी से हम गहरी मानसिक सुस्ती का शिकार हो रहे हैं। बिना चुनौती के मिलने वाली ये तुरंत एआई सहमति आत्मनिरीक्षण के बजाय सिर्फ एक जिद्दी मानसिकता को बढ़ावा देती है। सच तो ये है कि एआई असल दुनिया के इंसानी हाव भाव और आपसी रिश्तों की जटिलताएं कभी नहीं समझ सकता। ये मशीनी टूल्स कभी भी स्वस्थ वर्कप्लेस के लिए ज़रूरी इंसानी सहानुभूति और जवाबदेही की जगह नहीं ले सकते। तो इस तकनीकी जाल से बचने का जवाब है 21वीं सदी का सबसे ज़रूरी कौशल, यानी अटेंशन मैनेजमेंट। अब सिर्फ समय नहीं बल्कि अपने ध्यान को वापस पाना ही आज के एआई युग की असली सर्वाइवल स्किल है। अंत में एक बड़ा सवाल, अगर मशीनें ही सोचेंगी और महसूस करेंगी तो इंसानी दिमाग के लिए क्या बचेगा?